अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग तो हमने कुछ और बनाना था, लेकिन जो हमारे साथ हुई है ना पिछले 2 दिन में, आपने व्लॉग लास्ट देखा होगा जिसमें कि लाइट फ्लक्चुएशन का मैंने बताया था। तो उसमें जो है ना तकरीबन कल सुबह से लेके ना आज शाम 7:30 बजे तक हमारी लाइट बंद रही है। पूरा कुछ सारा सिस्टम हमारा बंद रहा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ हमें बताया है। तो अभी जो है ना नहा के अभी फ़ारग, अभी सेटिंग वगैरह सारी करवा के जो है ना फाइनल अभी फ़ारग हुए हैं। नहा के अभी खाना खाने का टाइम है। आज सुबह से नाश्ता भी जो है ना एक ऐसा ही बस चलवा सा ही किया हमने। तो बच्चे मैंने छोड़ आया था इनको, दूसरे हमारा एक साथ घर है और दूसरा वहाँ पे मेरे ससुराल का। तो वहाँ से ही बेगम ने खाना बना के लेके आई है। और अस्सलाम वालेकुम। खाना भी ये हम लोग आज बड़ी परेशानी में पूरा दिन हमारा गुजरा है। बच्चे हालो बेहाल हो गए। हम लोग चले तो उधर गए थे, लेकिन फिर जो है ना पहले हम लोग कोशिश करते रहे शायद हमारी लाइट ही यहाँ पे घर पे ठीक हो जाए, नहीं हुई है। फिर मैंने आतो से कहा कि हमें जाके वहाँ छोड़ा है। वहाँ पे भी हमने खाना शाना बनाया, दरमियान में उधर भी लोड शेडिंग ने खैर बड़ा हमें तंग किया। कीमा मटर मैं बना के लाई हूँ, लेकिन ये है कि फिर आज हमारी लाइट जब ठीक हो गई है तो फिर हमने खाना जो है ना तंदूरी रोटी आके घर पे बनाई है। पर थक बड़ा गए हैं और पता आतफ को ज़्यादा है कि लाइट की आज अरेंजमेंट वगैरह किस तरह से ठीक हुई है। पहले तो हम खाना खा लें। अभी खाना खाते हैं। खाना खा के मैं आपको सारी तफसील से बताता हूँ हुआ क्या। बहुत लोगों ने बहुत कुछ मशवरे दिए, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन थी, मुझे आइडिया था थोड़ा सा कि यही मसला है, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। तो मैं सारे लोगों ने जो हमें सोल्यूशंस बताए थे वो भी उस पर भी बात करेंगे। और खाना खा लें हम। खाना खाने के बाद मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। अच्छा, खाना शाना हमने खा लिया है। खा के जो है ना अभी पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है कि 2 दिन पहले सुबह के टाइम पे जब जो ही हमारा सोलर ने काम करना स्टार्ट किया, तकरीबन कोई 6:45 बजे के करीब लाइट ने फ्लक्चुएट किया है। सारा कुछ बंद हो गया। हमारा एसी चल रहा था, जो और फ्रिज थी, सारा कुछ चल रहा था, बंद हो गया। ठीक है, उसमें बंद हमने समझा नॉर्मली है, लेकिन होना ये शुरू हो गया कि हर 2 मिनट के बाद लाइट आए और फिर चली जाए, हर 1 मिनट के बाद लाइट आए और चली जाए। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जब हुई, मैंने पूरे घर का जो ना मेन स्विच वो बंद कर दिया। मैंने कहा कि बजाय इसके किसी चीज़ को डैमेज पहुंचे। मैंने जाके सोलर के इन्वर्टर पे देखा तो वहाँ पे F45, F35 और F47 एरर्स आ रहे थे, कंटिन्यूसली आ रहे थे। और वो अलर्ट्स मुझे ऑनलाइन सिस्टम में भी मिल रहे थे। मैंने जब सिस्टम में चेक किया तो ये सारे एरर्स जो है ना बेसिकली हाई वोल्टेज, ओवर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा वायलेट जो ओवर वोल्टेज है ना, उसके एरर थे, सारे ग्रिड के एरर आ रहे थे। तो मैंने उसके साथ इमीडिएटली जो है ना ये किया कि सारी चीज़ें करके बंद करके फॉल्ट को ट्रेस करना शुरू किया। ये 2 दिन पहले की कहानी है। मैंने फिर वीडियो भी डाली थी कि वो शायद ट्रेस हो गया। मुझे लगा क्योंकि वो जब शाम का टाइम हुआ ना, सोलर बंद हुआ, तो उसके टाइम पे वो जो है ना उसकी फ्लक्चुएशन कम हुई और बिजली स्टेबल हुई। और रात को जो है ना थोड़ी देर के लिए चली बिजली, हमारी 4-5 घंटे के लिए चली। और अगला दिन यानी कि रात को हम लेट सोए हैं, सुबह उठे हैं हम। तो जो है ना हमारा प्लान था, कहीं हमने जाना था, टूर एक प्लान किया था। हम लोग पैकिंग करते रहे, रात को 1:30-2 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद हमने खाना चाना खाया मंगवा के बाहर से। तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो सारा व्लॉग में मिलेगा हमारा। तो उसके बाद सुबह फिर जो है ना 7 बजे के करीब सारा कुछ ट्रिप हो गया। जो ही यानी कि सनलाइट हुई है, स्टार्ट हुआ, हम सोए थे, अभी 3-4 घंटे हुए थे। वो आज का दिन था। यानी कि आज के दिन ये हुआ कि फिर जो है ना पूरा दिन, रात का हमें 3-4 घंटे भी नींद के नहीं मिले। तो उसके बाद फिर मैंने फॉल्ट ट्रेस कर, मैंने कहा ये तो अभी बहुत बारीकी से ट्रेस करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रही थी। और उस फॉल्ट को ट्रेस करने में मुझे तकरीबन कोई 8-10 घंटे लगे। फिर कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। वो सारी चीज़ें जो है ना बाद में कि क्या फॉल्ट बना, लेकिन सबसे पहले मैं लोगों के, मैंने वीडियो हल डाली थी, उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट दिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी सजेशन दी कि जो जिसमें जो है ना मैं अभी बयान करने पे आऊँ तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आपकी जो ना अर्थिंग नहीं हुई, अर्थिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपने इन्वर्टर को डीसी, आपके जो पीवी हैं उनको अर्थिंग नहीं की, आपने सोलर इन्वर्टर को अर्थिंग नहीं की। कुछ लोगों ने तो मुझे मशवरा दिया कि आप जो वापडा का ट्रांसफार्मर है उसकी अर्थिंग करवा दें खुद अपने पल्ले से। उस पर जो खर्चा आएगा 60-70 हज़ार रुपये वो लगा के अर्थिंग करवा दें, उसमें प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों ने जो है ना मशवरा दिया कि आप लोगों ने जो बैटरीज नहीं लगाई हुई उसकी वजह से प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया कि आपके घर के अंदर ये फ़लाँ चीज़ है। यानी कि इतने ज़्यादा मशवरे आए ना हमें कि दुनिया जहान की जो चीज़ें हैं ना वो सारी हमारे घर में निकल आई, जिसकी वजह से। और 2-3 लोगों ने तो ऐसा कहा, उसने यानी कि ऐसे कमेंट किए कि इस बेवकूफ़ आदमी ने ये नहीं किया, इस बेवकूफ़ आदमी ने वो नहीं किया। भाई ठीक है, जिसका जिस तरह का लेवल होता है उसी तरीके का उसने रिप्लाई करना। मैंने 5-6 कमेंट ऐसे थे जिनको मैंने फिर बाद में रिमूव किया। यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसने जो ना ऐसे उसने अपनी बेसिकली अपनी जो फ्रस्ट्रेशन निकाली
उसने और अपनी साथ दिखाई भी कि उसकी तरबियत कैसी थी उसने, यानी कि ऐसी गलीज लैंग्वेज में कुछ लोगों ने जवाब दिया। तो खैर बहरहाल मुझे पता था, क्योंकि मैंने मुझे सारा सिस्टम का आइडिया था कि मेरे सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि उसको जो ना फुल प्रूफ बनाने की। फुल प्रूफ होती तो कोई चीज़ नहीं है, एरर के चांसेस तो होते हैं, एज ए ह्यूमन हर बंदा एरर कर सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा आपने बाइफिशियल प्लेट्स लगाई हैं, बाइफिशियल की वजह से ये एरर आता है, बाइफिशियल तो कभी भी कामयाब नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि आपका जो सूरज निकलता है तो उसकी वजह से ये हो जाता है, सूरज बंद होता है तो ये हो जाता है, हालांकि पीवी का एरर ही नहीं था। कुछ लोगों ने डायरेक्ट मुझे कहा कि आपके डीसी जो है ना उसको बंद कर ले। मैंने सोलर पैनल बंद करके उसके बाद देखी, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो बेसिकली प्रॉब्लम वही था ग्रिड के अंदर से, जो ना ग्रिड की जो फ्लक्चुएशन थी कि ग्रिड जो है ना उसकी लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि 1 मिनट में 2-2 3-3 दफ़ा ट्रिपिंग हुई पहले दिन, और यानी कि हर 1 मिनट में 2-3 दफ़ा जो है ना पूरा घर ट्रिप कर जाता था हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आज क्या हुआ, आज सुबह ट्रिपिंग स्टार्ट हुई और 15-20 मिनट के बाद जो ना पूरे घर की लाइट बंद हो गई, यानी कि ट्रिपिंग ब्लिंकिंग में कन्वर्ट हो रही है। और मैंने जब उसके वोल्टेज देखे ना, जब जाके इन्वर्टर पे लाइव जो वोल्टेज मीटर से आ रहे थे वो सारे, वो पहले दिन हमारे फ्लक्चुएट कर रहे थे 170 से लेके ऑलमोस्ट 270 तक फ्लक्चुएशन थी, इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज का एरर आ रहा। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो 4 वोल्ट भी आ रहे थे, 40 वोल्ट आ रहे थे, 110 वोल्ट आ रहे थे, फिर 200 वोल्ट आ रहा था, फिर 280 वोल्ट आ रहे थे, फिर ऐसे फिर 4 वोल्ट 10 वोल्ट आ गए, 15 वोल्ट आ गए, यानी कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी और कोई समझ नहीं आ रही थी क्या होगा। पूरा दिन खप गए हम। वापडा को मैंने कॉल की, वापडा के और कंप्लेंट कल दर्ज करवाई, बंदा नहीं आया, वो उनका आज फिर उनको रिमाइंडर करवाया। उनके जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट, फेडरल कंप्लेंट सेल में, लोकल कंप्लेंट सेल में, एक्सचेंज के ऑफिस में, जहाँ पे कोई रीच थी पहुँच थी, खैर हमने अपने सोर्सेज लगा के फिर ऑफिशियली जो है ना एक, आपको पता ही है पाकिस्तान में जैसे काम होता है, फिर उस तरीके से भी जो अप्रोच लड़ाई। और उसके बाद जो फॉल्ट ट्रेस हुआ ना, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो फॉल्ट हमारा निकला ना, जिसकी वजह से हमने 2 दिन जो है ना इतनी कोफत में गुजारे और इतने लोगों की सजेशन आई कि जो कभी सोची भी नहीं थी हमने, वो चीज़ भी लोगों ने बता दी कि आप जो ना अंडर प्रोटेक्शन लगवाएं, आप ओवर प्रोटेक्शन लगाएं, आप SPDs, मसला ये भाई सारा कुछ लगा लें हम, SPDs लगाएं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं, हम AC के DC के वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा लें, लेकिन वो हमें फ़ायदा तब देंगी अगर हमारे उन सिस्टम में प्रॉब्लम हो। यानी कि हमारा हाई वोल्टेज आ रहा है, SPD लगाई हमने, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई, वो उसको ट्रिप करा देगा। वो ऑलरेडी हमारा इन्वर्टर ट्रिप करा था, उसके अंदर SPDs ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक सेटिंग हुई। कुछ लोगों ने कहा इसकी सेटिंग आप चेंज कर दें, 270 पे कर दें, 260 पे कर दें, लेकिन वो कोई मसले का हल नहीं है भाई। एक उन्होंने सिक्योरिटी की एक लगाई हुई है 180 से 250 के दरमियान में, उसके दरमियान ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा जाएगी तो चीज़ें इफेक्ट होंगी। जिस तरह हमारा एक UPS जो है ना, ऑलरेडी हमारा होमेज का UPS आज इफेक्ट हुआ है, मैंने बाईपास करके इन्वर्टर को, घर की लाइट को 2 मिनट के लिए चलाई है, तो हमारा UPS जो है ना उसमें जो है ना क्या कहते हैं उसको झटका लगा है, उसके चार्जिंग छोड़ दी उसने। वो भी मैं नेक्स्ट स्टोरी में शेयर करूँगा कि उसको कैसे किया हमने, लेकिन उसने चार्जिंग छोड़ दी हमारे UPS के अंदर। सिर्फ उसको मैंने बाईपास किया इन्वर्टर को। इन्वर्टर जो है ना उस फुल प्रोटेक्शन, आप जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर यानी कि घटिया टाइप के ब्रेकर आ रहे हैं, जिस लेवल के ब्रेकर आ रहे हैं, आपको पता ही है कि वो 10 नंबर ब्रेकर्स आ रहे हैं, और वो आप उस पर उम्मीद रख के बैठेंगे कि आपको SPDs पाकिस्तान में आपको हाजी जो है ना, जितने भी हाजी हैं ये जो भी हैं, वो आपको 1 नंबर माल के आके 10 नंबर माल भेज देंगे। आप कुछ भी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ब्रेकर नए लेके आया हूँ लोगों से, उन्होंने कहा ये जेन्युइन ब्रेकर हैं जी, वो 15 मिनट में फारग हो गए। तो उसके अंदर एक हाई फाई आप 4 लाख का इक्विपमेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगे हुए हैं, SPDs लगे हुए हैं, उसमें सारा कुछ उसने सेटिंग की हुई है भाई, डिजिटलाइज करके उसमें स्मार्ट उसमें अप्लायंसेस लगी हुई है। तो आप डबल ट्रिपल और वो चीज़ें लगाएंगे, उसके आगे और पीछे वो लगाएंगे जो सारी, आपको कोई उस पर 10% भी आपको भरोसा नहीं है कि वो जो है ना आपकी प्रोटेक्शन करेंगी भी कि नहीं, वो जेन्युइन है भी कि नहीं। तो बजाय इसके कि आप रूट काज को ट्रेस करें, मैं थोड़ा सा वो इंजीनियरिंग माइंडेड हूँ कि हम लोग जो है ना रूट काज एनालिसिस करते हैं उसका कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मैंने जो पूरी उसकी एनालिसिस किया, तो मैं उसकी एक एक चीज़ को, उसकी AC सप्लाईज को, उसकी DC सप्लाईज को, उसके इन्वर्टर की सेटिंग को, उसके सब चीज़ों को मैंने ट्रेस किया, एक एक लाइन को मैंने ट्रेस किया, घर की एक एक चीज़ को मैंने चेक किया कि किसी जगह पे स्पार्किंग तो नहीं हो रही, किसी जगह पे कहीं कोई अर्थिंग या कोई किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जो उसके बाद जो है ना सबसे मुझे एक ही लगा कि जो ना हमारा ग्रिड का हाई फॉल्ट जा रहा है। मैंने ग्रिड की कंप्लेंट की कि भाई आपका ट्रांसफार्मर में इशू है। उन लोगों ने अल्लाह भला करे, खैर जैसे भी हमने करके अपनी कुछ लड़ा के हमने सोर्सेज वहाँ अप्रोच किया, तो उन लोगों ने चेक किया कि भाई हमारे ट्रांसफार्मर में नहीं है। फिर हमने मोहल्ले में भी चेक किया कि ये हमारी लाइट ही आज कर रही है कि सब की है। पहले तो लाइट गई 1-2 दफ़ा, 1-2 घंटे के लिए गई थी, तो उन लोगों ने कहा गई हुई है लाइट, हमने मोहल्ले में चेक किया। फिर उसके बाद जब
लाइट बेहतर हुई तो किसी बंदे ने कंप्लेंट नहीं की, वरना जब ऐसा वोल्टेज का प्रॉब्लम पहले भी हुआ था एक दफ़ा, सारे पूरे मोहल्ले का हुआ था, हमें पता था, पूरे मोहल्ले वाले बाहर बैठे हुए थे सारा दिन कि भाई लाइट नहीं है। तो जब मुझे श्योर हो गया कि ये सिर्फ हमारे घर का ही मसला है, ना ट्रांसफार्मर में मसला है, ना जो है ना मोहल्ले में किसी और बंदे को मसला है, हमारे घर का ग्रिड का ही एरर है, तो फिर उसके बाद यानी कि आप प्रीसाइज होते हैं, आप उसकी एरर के करीब पहुंचने के यानी कि पास थे। फिर फर्दर हमने रिफाइन किया कि भाई अभी मैंने पूरी डीसी की सप्लाईज बंद की, डीसी की सप्लाईज बंद करने के बाद मैंने फिर जो है ना उसके एसी की सप्लाई ऑन करके आगे से भी लिमिटेड एसी की जो घर की अप्लाइंसेस ही ऑन करके देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई मसला सिर्फ जो है ना ये जो खंबे की तार होती है, खंबे की तार से लेके हमारे घर की जो इनलेट है इन्वर्टर की वहाँ तक, उसके अंदर प्रॉब्लम है। खैर वो जब वापडा की टीम भी आ गई, फिर खैर उनका भी शुक्रिया कि हमने जैसे भी उनको, आपको पता है कि डायरेक्ट तो नहीं आते, उनको कंप्लेंट 2-3 दफ़ा की, खैर वो आ गए, टीम आ गई, उन्होंने जब ट्रेस किया, मुझे ये प्रॉब्लम था कि लग रहा था मुझे, लोगों ने जो वापडा के लोगों ने बताया कि हो सकता है कि जैसे ये बारिशें हुई हैं तो ऊपर जो उनके जहाँ पे कनेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे पानी के साथ कार्बन आ जाती है, उसकी वजह से जंपर आपको शायद दोबारा लगाना पड़े। तो जंपर के लिए हम सीढ़ी सूढ़ी अरेंज कर रहे थे अभी, लेकिन जो एरर निकला है ना एट द एंड, वो बहुत ही फ़नी एरर निकला है कि जो ऊपर से तार आ रही थी वो भी ठीक थी, अब हमने चेक की वो भी ठीक थी, उसमें सारा कुछ आ रहा था। जो हमारे ग्रीन मीटर लगाने वाली टीम आई थी ना, जो जिस कंपनी ने ग्रीन मीटर लगाए थे, उनके जो बंदे आए थे वो इतने नॉन प्रोफेशनल थे कि हमने जाकर जब ग्रीन मीटर को हाथ लगाया ना, तो वो उसके अंदर स्पार्क निकला, यानी कि जैसे दो आप वायर्स को कनेक्ट करें तो स्पार्किंग होती है, ऐसी स्पार्किंग निकली उसके अंदर से, और तारें जो है ना नीचे निकलाई उसकी, वो इतनी लूज थी, वैसे ही उसमें फंसा के चले गए थे वो। तो वो फॉल्ट था जिसकी वजह से 2 दिन हम खारी में रहे हैं। वो फॉल्ट ट्रेस हुआ, फिर उसके बाद बंदों ने, खैर वो जो आए हुए थे उन्होंने आके जो है ना उसको दोबारा कट करके दोबारा कनेक्शन लगाए हैं। तो उस कनेक्शन लगाने के बाद हमारी लाइट अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रही है। अभी हमने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया है, खाना शाना खाया है, अभी खा के जो है ना साथ रात को पूरी फैमिली, हम लोग तो दूसरे घर, बच्चों का मैंने आज दूसरे घर शिफ्ट कर दिया था, जो हमारे करीबी था, हमारे मेरे ससुराल का घर था, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था कि चलो एटलीस्ट जो रात हमने बगैर नींद के गुजारी है, एटलीस्ट दिन के टाइम थोड़ा सुकून हो। तो अभी फिर मैंने इनको बता दिया कि भाई लाइट ठीक होगी, 7:30-8 बजे के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइट हमारी स्टेबल होगी है। और प्रॉब्लम ये निकला है कि लूज़ कनेक्शन थे, ना हमारा जंपर ख़राब था, ना हमारे घर का इन्वर्टर ख़राब था, ना कोई अर्थिंग चाहिए थी, ना कोई SPDs चाहिए थी पहले, क्योंकि मुझे यकीन था कि पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट हमारा सिस्टम चल रहा है एज इट इज़, और परफेक्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये कभी कभार ये एरर देता था, यानी कि शो करता है। मुझे अभी डाउट हो रहा है कि जो हमारे घर के ब्रेकर्स जो जले हैं ना, मुझे अभी भी उस पर डाउट है कि वो इसी वजह से जले हैं कि वहाँ पे जब ग्रीन मीटर ने फुल प्रोडक्शन को आगे ट्रांसफ़र करना शुरू किया, वहाँ पे स्पार्किंग हुई और उसने ब्रेकर, हमारे DC के ब्रेकर लास्ट टाइम मेरे जले थे, वो इस वजह से जले थे। मुझे अभी 99% मुझे यकीन है कि वो इसी स्पार्किंग, लूज़ जो वायर्स की वजह से वो स्पार्किंग हुई और उसकी वजह से जले हैं। तो ये पूरी सिचुएशन थी, और हम लोगों ने जो है ना प्लान करके, हम लोगों ने रात पैकिंग की, 2 बजे तक हमारा ट्रैवल टूर प्लान था, हम लोगों ने वो टूर जो है ना हमें कैंसिल करना पड़ा। अभी हम शायद 2-4 दिन डिले करके फिर निकलेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे पूरी वीडियो। तो ये पूरा हमारा जो है ना जिसको कहते हैं कि हमारे घर में जो हुआ था टेंशन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज पूरा दिन, आज का और कल का हमारे घर में कैसी टेंशन बनी रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि जितना खुश थे उतना ही हमें 2 दिन जो है ना सफ़र करना पड़ा। और ये जो है ना भाई जितने भी, ये अगर आज हमें पता ना चलता हमारा कितने का लॉस होना था, दोबारा से हमें कितना प्रॉब्लम आना था, जो आपको वो बता के गए हैं वापडा वाले। अगर अगर हमें उसने कहा कि आप लोगों ने अभी हमें कनेक्ट किया और आज हमने चेक कर लिया जितनी स्पार्किंग हो रही थी, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि हमारे दोनों ग्रीन मीटर जल जाते, क्योंकि वो आगे पीछे एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए थे। जब स्पार्किंग हुई ना, वो ऐसे स्पार्किंग हो रही थी कि अच्छी खासी, जिसकी यानी कि उसकी लाइटनिंग आ रही थी उसकी स्पार्किंग की। तो उन्होंने कहा भाई आप अल्लाह ताला ने बस करम किया, पता नहीं कौन सी अल्लाह ताला को हमारी चीज़ अच्छी लगी है कि अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा लिया हमें, कि वो जो है ना हमारा ऑलमोस्ट फिर 70,000-80,000 के फिर मीटर 2 लगते हैं। यहाँ मैपको में आपको पता 2 मीटर लगते हैं, तो दोनों मीटर जल जाने थे, और उसकी जो कीमत थी ना आपको पता ही है कितनी। और फिर अभी हमें तो खुशी भी पूरी नहीं हुई, एक बिल अभी हमारा आया, उसके बाद जो प्रॉपर आया, तो अल्लाह ताला ने ये जो है ना हमें हमने सिर्फ मीटर तो नहीं ले रहे थे, हमने दोबारा उनको लगवाना भी था, और पता नहीं आगे क्या क्या चीज़ उसके साथ हमारी जो है ना ख़राब होनी थी और क्या मसला बनना था। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें काम में। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं आप जितने मर्जी परफेक्शन, जितने मर्जी अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगवा लें, लेकिन पाकिस्तान की जो लेबर का और पाकिस्तान की जो आप काम करने वाली लेबर है ना, उनका जो लेवल है ना, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो
क्रेडिबिलिटी है वो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में कहा कि बहुत ही नालायक है और पढ़ा लिखा बंदा इस फील्ड में आते नहीं है। वो डिग्रियां लेके एमएससियाँ करके वो लोग धक्के खाते हैं, लेकिन कोई अपनी टेक्निकल फील्ड के अंदर नहीं आते। आज भी पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्कोप है इन टेक्निकल। जो आप प्लम्बर है, आपको कोई भी अच्छा, आप आज प्लम्बर ढूंढने के लिए चले जाएं, आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा जो कि प्रोफेशनल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। सारे जिगाड़ू और ऐसे जो है ना तुक्के लगाने वाले और जुगाड़ लगा के जो टाइम के ऊपर जो है ना आपको एक डंग टपाऊ किस्म के बंदे मिलेंगे। आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा, आपको सोलर का अच्छा टेक्नीशियन नहीं मिलेगा, सेटिंग करने वाला बंदा। अभी भी मुझे लोगों ने बहुत सारे, आपने सेटिंग ख़राब किया, आपने ख़राब कर दिया, ये ऐसे है, फलां है टमका है, आपने चलते फिरते किसी बंदे से इंस्टॉल करवा लिया। भाई इधर कोई मुझे तो कोई प्रोफेसर नहीं मिला जो इंस्टॉल करने वाला। मैंने 10 बंदों को इंटरव्यू किया जब मैंने लगाना था, मुझे एक बंदा भी इस काबिल नहीं मिला जो जिसको ब्रेकर भी सही लगाना आता हो। कि मीन्स के नलायक लेबर है पाकिस्तान की। आप प्लम्बर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, सोलर टेक्नीशियन आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आपको टेक्नीशियन नहीं अच्छा मिलता। आपको घर के मैंने ब्रेकर चेंज करवाने थे, बंदे ब्रेकर नहीं चेंज करने आ रहे लोगों को। कैसे ब्रेकर चेंज करने, ऐसे बंदे यानी कि उनको तारे नहीं लगानी है। मैंने अभी मेरे जो ना अभी ब्रेकर और एसपीडीज लगाने के लिए मेरे जो ना मैंने दूसरे मीटर की बाईपास करवा के इन्वर्टर को वायरिंग करवानी थी। मैंने 10 बंदे बुलाए, उनको समझ नहीं आई भाई कैसे करवानी है। सिर्फ कि यानी कि 6-7 ब्रेकर लगे हुए, उनको उनकी वायरिंग जो है ना इंटरकनेक्टेड है, उसमें से वायर्स लेके बाईपास करके इन्वर्टर को घर की लाइट जलाने के लिए मैंने करना था, लेकिन नहीं हुआ भाई। कोई बंदा एग्री नहीं था करने के लिए कि भाई ये समझ नहीं आती आपको कैसे। यानी कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको टेक्निकली अच्छा क्वालिफाइड बंदा नहीं मिलेगा, सब जुगाड़ू बंदे मिलेंगे आपको। आई होप ये आपकी आज की वीडियो थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और रूट काज मुझे मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे मिल गया है, कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक यूपीएस का, वो भी इंशाल्लाह जो है ना उसका कल करेंगे। उसके हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई एफईटीज़ वगैरह उसकी उड़ी होंगी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा वैक्यूम क्लीनर उसके ऊपर चलाया था तो उसकी एफईटीज़ उड़ गई थी एसी वाली। शायद हो सकता है कि लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की वजह से उसकी एफईटीज़ वगैरह उड़ गई हों। बाकी ये है कि मेजर नुकसान से अल्लाह ताला ने 1-2 लाइटें जली हैं हमारी, वो भी बीच में मैंने वो जस्ट यूपीएस को सेट करने के लिए ऊपर में बैठा था, तो जब बच्चों ने नीचे लाइट जलाई है यूपीएस वाली, तो 1-2 लाइटें हमारी जली हैं उसकी वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। हम तो बहुत टेंशन में हमारे 2 दिन गुजरे हैं, अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी टेंशन में डाले। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये देखें ये हाल है कि हम जो सोफिस्टिकेटेड आइटम्स और जो एंसिलरीज लगाते हैं अपने घरों के अंदर, तो हमें उनका कितना होता है। और बंदे का आपको पता ही है, बहुत सारे लोग अभी लास्ट दिनों में 1-2 डेथ्स हुई हैं हमारे इधर, कि जिनका यानी कि पता ही नहीं था, यकदम सेहतमंद बंदे जो है ना यकदम चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर अच्छे इंसानियत से भरपूर मुआशरा एक पाकिस्तान का बनाने की आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को दूसरों के लिए फ़ायदामंद बनाएं। इंसानियत जो है ना उसके लिए बेहतरीन बनाएं, कि बजाय इसके कि लोगों के, आपको देख के पाकिस्तान में जो कल्चर है ना उसके अंदर 2 नंबरी सबसे ज़्यादा है। आप एक रेडी वाला फ्रूट बेचने वाले से लेके ऊपर 23वें ग्रेड के बंदे तक जो बैठा हुआ ना, उसके जहन में यही है कि मैंने जिस तरह भी है ना भाई हुक और क्रोक जो है ना मैंने पैसा कमाना है, जिस तरीके से भी आए। इंसानियत ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान का हालात आपके सामने ही है। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत हमारे जहनों के अंदर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंसानियत दिखाने की तौफीक दे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।